बच्चों GOC2 के बाद जो अगला चैप्टर हो जाता है, मतलब जो अगला चैप्टर हमें पढ़ना है अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, वो है बच्चों हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन में हमें पढ़ना क्या है बच्चों? ये हाइड्रोकार्बन हम कंप्लीटली NCERT को फॉलो करते हुए चलेंगे बच्चों, ठीक है ना। मतलब NCERT को पूरी तरीके से कवर करेंगे इसमें। देखो, जब हम GOC2 पढ़ रहे थे ना बच्चों, तब भी हमने एल्केन पढ़ा था, एल्कीन पढ़ा था, एल्काइन पढ़ा था। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें हमें पढ़ना है बच्चों एल्केन, फिर पढ़ना है बच्चों एल्कीन, फिर पढ़ना है एल्काइन, और चौथे नंबर पर पढ़ना है बेंजीन। और सब में पढ़ना क्या है? दो ही चीज पढ़ना है मेनली। एक तो प्रिपरेशन और दूसरा बच्चों केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन सब में एल्केन पढ़ेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन। एल्कीन पढ़ेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन। एल्काइन में भी वही बात, बेंजीन में भी वही बात। तो जब हम GOC2 पढ़ रहे थे ना, GOC2 जब हमने पढ़ा, आगे समझ में, GOC2 पढ़ा तब भी हमने एल्केन पढ़ा था। एल्केन में हमने पढ़ा था FSR, पढ़ा था क्या बच्चों? एल्कीन में हमने EAR और FAR रिएक्शन पढ़ा, इसमें भी वही बात। और बेंजीन में बच्चों हमने पढ़ा ESR। तो सवाल उठता है ये क्या है, मतलब क्या है? देखिए बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। NCERT वाइज अगर हम चलें बच्चों, जैसे एक रिएक्शन में बताता हूं आपको। एक रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ गए बात को? तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना, जब आप NCERT पढ़ेंगे तो ये आपको 12th के एल्काइल हैलाइड में भी मिलेगा, मतलब पहला चैप्टर में मिलेगा 12th वाले में। फिर बच्चों ये अल्कोहल में भी मिलेगा, दूसरे में भी मिलेगा। फिर ईथर पढ़ोगे तो वहाँ भी मिलेगा बच्चों। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे तो वहाँ भी मिलेगा। फिर एमाइन पढ़ोगे तो वहाँ भी मिलेगा। मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना, हर चैप्टर में मिल रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हर चैप्टर में मिल रहा है। आगे समझ में? फिर उसी प्रकार से बच्चों जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मिलेगा, एल्काइल हैलाइड वाले में भी मिलेगा, अल्कोहल वाले में भी मिलेगा। मतलब एक ही तरह के रिएक्शन जो है, जो कि हर चैप्टर में है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो बहुत सारे चैप्टर में है, एडिशन है तो बहुत सारे चैप्टर में है ना बच्चों? तो क्या किया गया, एक कॉमन चैप्टर बनाया गया, रिएक्शन का एक कॉमन चैप्टर बनाया गया, जिसका नाम दे दिया गया GOC2। जिसका नाम क्या दे दिया गया बच्चों? GOC2 दे दिया। इसमें हम क्या करते हैं? रिएक्शन पढ़ते हैं, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बेसिस पे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के बेसिस पे। ऑर्गेनिक रिएक्शन मेनली 3 तरह के होते हैं। मेनली एक होता है बच्चों एडिशन रिएक्शन, दूसरा होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा होता है बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। तो ये तीनों टाइप में के जो रिएक्शन पूरे NCERT में है, बोले पूरे नीट के सिलेबस में है ना, कि एडिशन रिएक्शन का रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, एलिमिनेशन का रिएक्शन क्या क्या हो सकता है। तो पूरे NCERT में जहां जहां भी एडिशन है, जहां जहां भी सब्स्टिट्यूशन है, जहां जहां भी एलिमिनेशन है, उन सब को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया। क्यों? क्योंकि ये सारे रिएक्शन एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक ही मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। आगे समझ में? तो उन सारे बोले तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के आधार पर एक चैप्टर बनाया गया, है ना, और उस चैप्टर का नाम है GOC2। क्लियर है? तो ये जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है ना,
इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हमें यही सब पढ़ना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमने एल्केन के रिएक्शन GOC2 में पढ़ रखे हैं, एल्कीन के रिएक्शन पढ़ रखे हैं, एल्काइन के भी और बेंजीन के, इन सब के रिएक्शन पढ़ रखे हैं, और फिर भी हमने हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट किया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब हमने GOC2 में एल्केन पढ़ा, एल्कीन पढ़ा, एल्काइन पढ़ा, बेंजीन पढ़ा, तो हमने इसके बहुत सारे रिएक्शन को कवर किया। लेकिन कौन से रिएक्शन को कवर किया? जो वो 3 पर आधारित थे, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। बच्चों उसके अलावा भी तो और भी रिएक्शन होते होंगे, जो NCERT में दे रखे हैं, या उतने में ही बात खत्म हो जाती है? नहीं, उसके अलावा भी और रिएक्शन है। तो बच्चों अब हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन के अलावा जो रिएक्शन दिया हुआ होगा ना, जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन से संबंधित होगा, वो सारे रिएक्शन को अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको GOC2 और ये जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसमें अंतर समझ में आ गया होगा। NCERT वाइज अगर हम बात करें, तो GOC2 नाम का कोई चैप्टर NCERT में नहीं दे रखा है। पटेलियन मॉड्यूल में क्या कर रखा है बच्चों? ऑर्गेनिक रिएक्शन को आसान बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन को जो है ना बच्चों 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आगे समझ में? एक चैप्टर का तो नाम दे दिया GOC2। आगे समझ में? इसमें हम कॉमन रिएक्शन पढ़ते हैं, क्लियर है? और दूसरे पार्ट में बच्चों हम चैप्टर वाइज रिएक्शन पढ़ते हैं, चैप्टर वाइज रिएक्शन पढ़ते हैं, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे, एक एक करके हम सारे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके जो भी NCERT में बच्चे कुछ रिएक्शन है उनको कंप्लीट करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो ये एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन था कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। बोले तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जो भी कंपाउंड है, बोले तो एल्केन है ना बच्चों, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन, और चौथा बच्चों बेंजीन, इन सब के हम प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। लेकिन वो रिएक्शन जो हमने GOC2 में कवर नहीं किया और वो NCERT में दे रखा है, और जो नीट एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एल्केन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एल्केन। अब जब हम एल्केन स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है ना, जब हम एल्केन स्टार्ट करेंगे नए पेज से, बिल्कुल नए पेज से शुरू कीजिएगा बच्चों। एल्केन हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इस एल्केन में हमें पढ़ना क्या क्या, पहले वो लिख लीजिए। अब इस एल्केन में हमें पढ़ना है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। क्या पढ़ना है बच्चों? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। और क्या पढ़ना है बताइए? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ना है। फिर पढ़ना है बच्चों केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन। और तीसरे नंबर पर बच्चों हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, मेनली बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। समझ के बाद, क्योंकि इस पर सवाल आता है, ठीक है ना। तो बच्चों इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए।